हेलो स्टूडेंट। आज हम जो हमारा क्वेश्चन था, पहले वीडियो आई है जिसकी, वो है पंडित नेहरूज व्यू पॉइंट अबाउट नेशन बिल्डिंग। उसके जो बचे हुए कुछ पॉइंट थे उनके बारे में बात करेंगे। तो 7th पॉइंट था मिक्स्ड इकनॉमी। तो मिक्स्ड इकनॉमी में जो पंडित नेहरू जी का विचार था कि हम कौन सी ऐसी इकनॉमी को अडॉप्ट करें, तो उन्होंने मिक्स्ड इकनॉमी को अडॉप्ट किया। लेकिन उस समय उन्होंने देखा कि विश्व में दो इकनॉमी चल रही थी, एक सोशलिस्ट इकनॉमी और एक कैपिटलिस्ट इकनॉमी। तो दोनों में अलग अलग विचार थे। तो उनकी मेरिट्स देखी तो उसमें से जो प्राइवेट सेक्टर होता है एक में, जैसे कैपिटलिस्ट इकनॉमी है, तो एक है सोशलिस्ट इकनॉमी, तो उसमें पब्लिक सेक्टर होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कंपटीशन काफ़ी होता है और पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन की थोड़ी कमी होती है। तो इस तरह से दोनों, इसका मोटिव जो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, और पब्लिक सेक्टर का होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हमें दोनों ही चाहिए थी। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा कि हमें दोनों के अच्छे जो मेरिट्स हैं दोनों को लेकर चलेंगे ताकि देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो इसलिए उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। फिर नेक्स्ट था पॉइंट प्लान्ड इकोनॉमी। तो प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है किसी प्लानिंग के तौर पर उसको इस्टेब्लिश करना है, गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल हो और अच्छी तरह प्लानिंग की जाए। तो उन्होंने ये चीज़ यूएसएसआर से अडॉप्ट की थी। तो यूएसएसआर जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है, तो वहाँ पर ये 5 ईयर प्लान चलते थे। तो 5 ईयर प्लान के अंडर ये होता है कि 5 ईयर के एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बीच में तो उस गोल को प्राप्त करना होता है या अचीवमेंट्स को प्राप्त करना होता है। तो फिक्स टारगेट होता है, तो उसको रिसोर्स यूज करके उनको प्राप्त किया जाता है। उसी तरह से पंडित नेहरू जी ने हमारे इंडिया में भी प्लान्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया ताकि इसको डेवलप किया जा सके। तो 5 ईयर प्लान हमारे इस्टेब्लिश कर दिए। फिर 9th पॉइंट था पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो पॉलिटिकल लिबर्टी में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को लिबर्टी दी गई, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। अंडर 19 आर्टिकल में 6 प्रकार की जो टाइप्स ऑफ की जो फ्रीडम प्रोवाइड की गई। फिर फ्रीडम राइट टू वोट का, इलेक्शन और इलेक्शन लड़ने की आज़ादी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी पर्सन इंडिया में। इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे विश्व में, क्योंकि जहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इस डाइवर्सिटी के होते हुए भी कोई भी पर्सन जो अपनी कैपेबिलिटी रखता है तो वो बड़ी से बड़ी जो डेजिग्नेशन है जैसे प्रेसिडेंट तक पहुंच सकता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। तो हमारे इंडिया में सब कास्ट के या धर्म के बने हुए हैं, तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे कोई कास्ट हो, जाति हो, भाषा हो, खेतर हो, इस तरह का कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तो हमारे प्रेसिडेंट की हम एग्जांपल बता सकते हैं, बहुत सारे बने हैं जो अलग अलग रिलीजन के साथ बिलोंग करते थे, जाति के साथ, भाषा के साथ, इस तरह से। तो इसीलिए ये अडॉप्ट करना चाहते थे पॉलिटिकल लिबर्टी को। फिर नेक्स्ट था इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड की गई। उसका मतलब है राज की नीति के निर्देशिक सिद्धांत। उसके अनुसार हर एक राज को एक निर्देश दिया गया कि उसको ये काम करने चाहिए। तो उनके बीच में था कि बेसिक नीड्स है जो लोगों की वो पूरी होनी चाहिए। फिर साथ में उनको रोटी कपड़ा और मकान, क्लोथ, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड हो,
राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, जैसे मनरेगा स्कीम चलाई जाती है, पेंशन, राइट टू पेंशन, इस तरह की जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको भी अप करने के लिए व्यवस्था की जाए। तो इस तरह की वो जस्टिस या लोगों के साथ न्याय प्रक्रिया चाहते थे। फिर नेक्स्ट है पंचशील। पंचशील का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल कौन से थे? तो उनको लेकर 5 प्रिंसिपल्स को लेकर एक मेंटेनेंस बनाना चाहते थे पूरे वर्ल्ड में, पीसफुल एनवायरनमेंट। तो उन्होंने फिर 5 प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। वो थे रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, इंटीग्रेशन की, सोवरेनिटी की, म्यूचुअल कोऑपरेशन और किसी के ऊपर हमला ना करना, या फिर कोई इंटरफियरेंस, एक दूसरे के कोई इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफियरेंस ना करना, इस तरह की पीसफुल को एग्जिस्टेंस, इस तरह कुछ ऐसे सिद्धांत थे। तो इन सिद्धांतों को लेकर ही इंडिया एंड चाइना में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे पंचशील एग्रीमेंट बोलते हैं 1954 में। तो इस तरह से ये पंचशील का एक सिद्धांत था जो जवाहरलाल नेहरू अडॉप्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट है सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। तो पंडित नेहरू जी ने डिसआर्मामेंट का जो एक सपोर्ट की है, क्योंकि विश्व 2 वर्ल्ड वार बियर कर चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। उसमें बहुत सारे वेपन्स, एक डेंजरस वेपन्स भी यूज किए गए थे, जैसे जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एक परमाणु बम भी गिराए गए थे यूएसए के द्वारा। इस तरह और भी रेस लग रही थी वेपन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की, डेंजरस वेपन्स। तो ये पंडित नेहरू जी चाहते थे कि ये पीसफुल एनवायरनमेंट को मेंटेनेंस करके डेवलपमेंट की ओर पूरे विश्व को बढ़ाया जाए। तो और डिसआर्मामेंट एक कमीशन स्टैब्लिश किया जाए जो सारे देशों को ये नसीहत दे कि इसको हमने जो वेपन्स की रेस है उसे स्लो डाउन करना है या पूरी तरह से स्टॉप करना है। फिर नेक्स्ट था फाउंडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इन्होंने एक फाउंडर एक एस्टैब्लिश किया है, एक नया सिद्धांत जिसे गुटनरलेप सिद्धांत बोलते हैं। तो ये महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके फाउंडर बने हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक वर्ल्ड था जो 2 ग्रुप्स में बटा हुआ था, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के बीच में। तो दोनों सुप्रीम पावर थी। तो दोनों सुप्रीम पावर ऐसा चाहती थी कि एक दूसरे को डिग्रेड किया जाए। तो इसलिए वो जितने भी कोई कंट्री आज़ाद होते थे तो उनको वो अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती थी। ये दोनों ग्रुप मिलिट्री अलायंस के ऊपर बने हुए थे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसमें जब हम आज़ाद हुए तो हमारे आगे भी ये दिक्कत आई। तो उसी तरह से पंडित नेहरू जी ने जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हुए उन्होंने किसी भी ग्रुप में शामिल होने से मना कर दिया और एक नया ही सिद्धांत एस्टैब्लिश कर दिया, वो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसका मतलब है हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे सैनिक प्रक्रिया में। तो इस तरह से उन्होंने एक नया प्रिंसिपल दिया पूरे विश्व को जिसे नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं। आज इतना ही था, कल हम करेंगे नेक्स्ट।